और मिडिल ईस्ट में जंग का असर दुबई एयरपोर्ट पर भी नजर आ रहा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया, जिससे भारी तबाही मची। ड्रोन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास गिरा और फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया गया है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आग की भीषण लपटें और धुएं का काला गुबार। दुबई एयरपोर्ट एक बार फिर ईरान हमले का शिकार। दुबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ और फ्यूल टैंक में आग लग गई। हमले के बाद का मंजर बेहद खौफनाक था। यहां बहुत बड़े हिस्से में आग फैल गई। इस घटना ने अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग में पिसते मिडिल ईस्ट का एक और बड़ा सबूत पेश किया है। रात के सन्नाटे में तेज धमाकों के कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट के पास धुआं और आग की लपटें उठती दिखी। दुबई सिविल डिफेंस और दूसरी इमरजेंसी रिस्पांस टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और तमाम एहतियाती कदम उठाए गए। दावा किया जा रहा है कि हमला शाहेद 136 ड्रोन से किया गया था। विस्फोट इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। ऊंची ऊंची इमारतों के पीछे से उठती आग की लपटें और धुआं भी काफी दूर से नजर आने लगा। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आई और एयरपोर्ट के आसपास हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। हमले का एयर ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। हमले की वजह से कई उड़ानें रद्द कर दी गई, कुछ फ्लाइट्स डाइवर्ट किए गए और एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई। दुबई एयरपोर्ट के पास हुए हमले का एक और खौफनाक वीडियो देखिए। बड़ी तादाद में यात्री एयरपोर्ट के अंदर मौजूद थे, तभी बाहर भयानक विस्फोट हुआ और काले धुएं का गुबार उठने लगा। इस दौरान लोग खौफजदा हो गए। ईरान टीवी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई देखी जा सकती हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो दुबई एयरपोर्ट के पास हुए हमले के बाद का है। दुबई मीडिया ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन हमले की घटना ने एयरपोर्ट के आसपास मौजूद एक फ्यूल टैंक को प्रभावित किया, जिसके बाद सिविल डिफेंस टीमों ने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया। शुरुआती रिपोर्ट में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं मिली है। इस ड्रोन हमले का असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ा। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार के मुताबिक दुबई आने वाली कई उड़ानों को होल्ड पर रखा गया। कराची, काठमांडू, हनोई, अस्मारा और अम्मान से दुबई पहुंचने वाली कम से कम 5 उड़ानें एयरपोर्ट पर उतरने का इंतजार करती रही। घटना से पहले ईरान ने दुबई और दोहा के कुछ इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत वहां से निकल जाने का अल्टीमेटम दिया था। ईरान के मीडिया ऑपरेशन सेंटर और सरकारी टीवी प्रेस टीवी की रिपोर्टों में दावा किया गया कि उन इलाकों में अमेरिकी सैन्यकर्मी मौजूद हैं, इसलिए उन्हें संभावित निशाना माना गया। हमले के बाद दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों और स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की गई है। हमले के तुरंत बाद सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल भी एक्टिव कर दिए गए। 28 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद दुबई एयरपोर्ट के आसपास कई हमले हुए हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की टेंशन बढ़ गई है। दुबई एयरपोर्ट और उसके आसपास ईरान ने कई हमले किए। सबसे पहला हमला 28 फरवरी को ही किया गया था, यानी जिस दिन युद्ध की शुरुआत हुई उसी दिन कुछ घंटे बाद ही ईरान ने काउंटर अटैक किया। अमेरिकी बेस और सैनिकों को टारगेट करने का हवाला देते हुए IRGC ने ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी रखा। ईरान साफ कर चुका है कि आगे भी इस तरह के हमले जारी रहेंगे। ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में मोर्चा खोला है,
ड्रोन और मिसाइलों के दम पर IRGC हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की कवायद में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने UAE पर 313 मिसाइलों और 1600 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए हैं। UAE के रक्षा मंत्रालय ने संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक 6 मौतों की पुष्टि भी की है। इन हमलों की वजह से UAE की इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ सकता है। हवाई सेवाएं भी लगातार प्रभावित हो रही हैं। इससे हालात काफी खराब हो चुके हैं और खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।